भारत वर्ष की जय। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे महादेव और उनके भक्त युवा कौटिल्य को अपने शब्दों को समर्पित करना चाहता हूँ। युद्ध का रथ निकल पड़ा है। 2024 की महाभारत का शंखनाद कल संसद भवन से हो चुका है। आज मैं अपने युवा कौटिल्य को भी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग रामायण और महाभारत देखकर बड़े हुए हैं और आप मोदी मोदी का नारा सुनकर बड़े हो रहे हैं। इतिहास का कालखंड अपनी गति से चल रहा है और फिर लिखने के लिए सज्ज हो गया है। दिल्ली जहां आप लोग बैठे हैं, ये कभी हमारे पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, यमुना नदी के किनारे। और इसी संसद भवन के आसपास का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ का ही क्षेत्र है, जो आज दिल्ली कहलाता है। और कभी प्राचीन काल में जब महाभारत हुई थी तो इसी जगह पर हमारे बांसुरी वाले भगवान कृष्ण का भी अपमान इसी जगह पे हुआ था, दिल्ली में, जो आज की दिल्ली है। और जब अपमान हुआ था तो हमारे वहाँ सनातन धर्म में दंड का भी प्रावधान होता है और दंड मिला था। शिशुपाल ने मुरली वाले ग्वाले का बहुत अपमान किया था। अपमान करने के बाद जब उसको एहसास हुआ तो उसने माफ़ी भी मांगी, बचने का प्रयास भी किया, क्योंकि कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, डर तो उसके मन में होता ही है। और वो उसको एहसास हो गया, मगर माफ़ी मिलना नहीं था, बस ये था कि दर्शन कर लो, नारायण के दर्शन कर लिए, समझ गए कि किस पर हमने कटाक्ष किया। इसीलिए किसी का जब व्यक्ति अपमान करता है, उपहास उड़ाता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका उपहास और अपमान गली गली में होगा अगर आप सुधार नहीं लाएंगे। इतिहास का कालखंड चल रहा है, ये वही इंद्रप्रस्थ है जहाँ पर आज हमारे आदरणीय मोदी जी को अपशब्दों के जो बाण और इन लोगों ने तीर लगातार 2014 से चलाते आ रहे हैं, शरीर को छलनी कर दिया है। देश का कोई भी शिशुपाल बच नहीं पाएगा। दंड की निर्धारित प्रक्रिया होती है, ईश्वरीय दंड होता है। कोरोना काल वैसा ही दंड था, आपदा वही दंड होता है, भूस्खलन वही दंड होता है, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुर्योधन को भी वरदान था, मगर वरदान दिए जाते थे, वही वरदान श्राप में बदल जाते थे। आज हमारे देश में कुछ लोगों को वरदान भी मिल गए हैं, दिव्य शक्तियाँ भी मिली हुई हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। घमंड और अहंकार में चूर हैं, सत्ता और पद में ऐसा भूल गए हैं कि सामने आखिर है कौन। ये महाभारत राजनैतिक जो होने जा रही है, इसका स्वरूप और इसका वर्णन हमारी पीढ़ियां सुनेंगी भी और पढ़ेंगी भी, क्योंकि जिस तरह हमारे महादेव को बार बार अपमानित किया जाता है संसद भवन में, उसका भी दंड तय है। कोई भी नहीं बच पाएगा इस